अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पेंशन अपडेट, जहां हम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, अलाउंसेस और हुकूमती फैसलों से मुताल्लिक हर अहम और मुस्तनद खबर आप तक आसान जुबान में पहुंचाते हैं। नाज़रीन, हालिया बजट के बाद लाखों सरकारी मुलाजमीन एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी तनख्वाह में मजमूई इजाफा कितना होगा, कन्वेंस अलाउंस में कितनी बढ़ोतरी की गई है, कौन से अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में शामिल किए गए हैं और ये तमाम फवायद किस तारीख से मिलेंगे। आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब सरकारी नोटिफिकेशंस की रोशनी में आसान अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस की। हुकूमत ने मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा किया है ताकि रोजमर्रा सफरी अखराजात के बोझ को किसी हद तक कम किया जा सके। अगर आप ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के मुलाजिम हैं तो पहले आपको 1785 भारतीय रुपए कन्वेंस अलाउंस मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2678 भारतीय रुपए कर दिया गया है, यानी हर माह 893 भारतीय रुपए का बराह रास्त इजाफा होगा। ग्रेड 5 से ग्रेड 10 के मुलाजमीन के लिए पहले ये अलाउंस 1932 भारतीय रुपए था, जो अब बढ़कर 2898 भारतीय रुपए हो गया है। इस तरह उन मुलाजमीन को हर माह 966 भारतीय रुपए का इजाफी फायदा मिलेगा। अगर आप ग्रेड 11 से ग्रेड 15 में काम कर रहे हैं तो पहले आपको 2856 भारतीय रुपए कन्वेंस अलाउंस दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4284 भारतीय रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस ग्रेड में 1428 भारतीय रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक के अफसरान के लिए कन्वेंस अलाउंस पहले 7000 भारतीय रुपए था, जो अब 7500 भारतीय रुपए कर दिया गया है, यानी इस कैटेगरी में 500 भारतीय रुपए का इजाफा हुआ है। नाजरीन, सिर्फ कन्वेंस अलाउंस ही नहीं बढ़ा, बल्कि बुनियादी तनख्वाह के हवाले से भी एक निहायत अहम फैसला किया गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि 2017 का 15% एडहाक रिलीफ और 2022 का 10% एडहाक रिलीफ अब बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा होंगे। इस फैसले की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि आइंदा जब भी सालाना इंक्रीमेंट, नया अलाउंस या तनख्वाह में इजाफा होगा तो इसका हिसाब नई बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में भी मुलाजमीन को ज्यादा फायदा मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ रिवाइज्ड पे स्किल्स भी नाफिज किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ग्रेड्स की बुनियादी तनख्वाहों में भी तब्दीली आएगी। यूं मजमूई तौर पर बहुत से मुलाजमीन की माहाना आमदनी पहले से बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे मसले की जिस पर काफी अरसे से सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें आवाज उठा रही हैं, और वो है डिस्पैरिटी अलाउंस। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन को यकसा अलाउंस नहीं मिलते। बाज इदारों को खुसूसी अलाउंसेस हासिल हैं, जबकि दूसरे महकमों के मुलाजमीन इस सहूलत से महरूम हैं। इसी फर्क को खत्म करने के लिए मुलाजमीन मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। अगरचे इस हवाले से अभी तक कोई हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन तवक्को की जा रही है कि हुकूमत इस मामले पर भी आइंदा गौर करेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि नई तनख्वाह कब से मिलेगी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तमाम माली फवायद 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हैं, यानी तमाम इजाफे इसी तारीख से शुमार किए जाएंगे। अगर किसी मुलाजिम को अभी तक नई शरह के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिली तो इम्कान है कि आइंदा अदायगी में इसे बकाया रकम भी अदा कर दी जाए। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। वफाकी हुकूमत ने पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 3.5% इजाफा किया है। दूसरी जानिब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने अपने पेंशनर्स को 7% इजाफा दिया है। इसी वजह से पंजाब के पेंशनर्स की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि जब दूसरे सूबे मुकम्मल इजाफा दे सकते हैं तो पंजाब में भी यकसा इजाफा क्यों नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत का मौकफ यह है कि पेंशन की नौइयत को मद्देनजर रखते हुए इजाफा 3.5% रखा गया है। ताहम पेंशनर्स की मुख्तलिफ तंजीमें इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर रही हैं। अगर आइंदा दिनों में इस हवाले से कोई नया फैसला या तरमीमी नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम सबसे पहले आप तक इसकी मुकम्मल और मुस्तनद मालूमात पहुंचाएंगे। नाजरीन, याद रखें कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर खबर दुरुस्त नहीं होती, इसलिए हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन और मुस्तनद जराए पर एतमाद करें। अगर आपको आज की वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और दीगर सरकारी मुलाजमीन के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आइंदा भी तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और दीगर सरकारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं हूं आपका मेजबान, आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशहाली और आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।